हेलो बच्चों, आपका हमारे इस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं नीरज राजपूत और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं अंकगणित को यानी अर्थमेटिक को। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने अर्थमेटिक से 3-4 चैप्टर खत्म कर लिए थे, वो भी इस प्रकार से कि एक एक दिन कहीं क्वेश्चन बता रहा हूं, ट्रिक्स दे रहा हूं आपको, इसके बाद जनरल नॉलेज भी आपको दे रहा हूं क्वेश्चन से संबंधित, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको भी सॉल्व करा रहा हूं। उसी प्रकार से जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें 2 दिन की क्लास हो चुकी थी और आज तीसरे दिन की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन, जितने भी 5 क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। जैसे यहां पे हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो देखिए छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ है। इसी प्रकार से जो भी हमने आज 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आए हैं, कहीं ना कहीं जरूर आए हुए हैं, और उनको एक एक करके यहां हम विद ट्रिक के लगाते हैं आप लोगों के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। लिखा हुआ है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है एवं उनका मासा 15 हो तो उनका लासा बताना होगा। और देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकेंड का समय लगेगा। और ये देखिए एग्जाम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आया हुआ है छत्तीसगढ़ के। तो देखिए यहां संख्याओं का अनुपात कितना है, फर्स्ट और सेकंड संख्याएं हैं, उनमें अनुपात कितना है, 3:2 है। समझना बहुत ध्यान से। यहां मासा कितना दिया हुआ है, मासा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15, और आपसे लासा पूछा गया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन को समझना है। क्या लासा ज्ञात करना है, संख्याओं का अनुपात दिया है और मासा दिया हुआ है। तो जब अब देखें तो मासा वह दोनों में से कॉमन संख्या होती है। कोई भी 2 संख्याएं ले लेते हैं, उनमें मासा निकालना होता है, या तो भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं, और अगर भाग विधि का इस्तेमाल ना करके गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन को निकाल लेते हैं, वही क्या, मासा। इसका मतलब ये संख्या दोनों में कॉमन है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लासा कैसे निकालेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और उसका क्या करेंगे, मासा का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मासा दोनों में है, वो हमने लिख लिया। तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, यानी 3 गुणे 30, 30 तिया 90। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बताइए इसे करने में कितना समय, कुछ भी समय नहीं, मौखिक। 3 दूनी 6 और 15 छिक्का 90। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, और अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसे साफ करें। सबसे पहले 2 संख्याएं दी गई हैं और क्या दिया गया है, मासा दिया गया। अब आपको पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहां एक संख्या है, यहां दूसरी संख्या, और पिछले वाले में आपसे क्या दिया हुआ था, वहां आपको रेशियो दिए हुए थे। अब यहां रेशियो तो दिया नहीं है, मासा केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया है। हम क्या करेंगे, 63 और 77 का सीधा सीधा एलसीएम निकाल देंगे। तो 63 और 77 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 7 7 निम 63 और 11 7 77, तो क्या मिला, 7 गुणे 9 गुणे 11। देखिए ये, अब 7 दोनों में कॉमन था, उन्होंने अलग से लिख दिया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना कि 63 77 और 7 का गुणा करके आप लासा ज्ञात कर दें, आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो अब यहां से 11 ने 99, 7 गुणे 99 करेंगे, 9 7 63, 6 9 7 से 63, कितना आएगा, 693। यानी कि इसका लासा कितना है, 693। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे 63 और 77 2 संख्याएं दी गई हैं, ना कि उनका अनुपात दिया गया, और यहां पे मासा दिया, उसको छूना भी नहीं है, क्योंकि जब संख्याएं दी गई हैं तो हम डायरेक्ट एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपने पिछले वाले तरीकों को ही रट के रखा तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का आप गुणा करके क्वेश्चन को इधर से उधर कर दोगे। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि संख्याएं हमें किस प्रकार से दी गई हैं, कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन को फंसाने का काम किया जा रहा है। और वो देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए एसएससी 10+2 में 2017 में आया हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। क्या दिया हुआ है,
दो संख्याओं का मासा कितना है 35 है, लासा 525 है, पहली संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। और ये देखिए क्वेश्चन आया भी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया नहीं, क्वेश्चन आया है। कैसे करेंगे? सीधा सीधा होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ। ज्ञात क्या करने हैं हमें? दूसरी संख्या, पहली लासा मासा सब कुछ दिया गया, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एलसीएम कितना है? देखिए 525, एचसीएफ कितना है 35, और पहली संख्या नीचे ले आएंगे इसको तो कितना है 175। बस इसको काटना है। देखिए 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 7 पना 35, 5 से करेंगे तो यहां क्या बचा 21 गुणे 5, तो 21 पंचे कितना होता है 105। सीधा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा और लासा गुणे मासा, यहां से तुरंत दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी है 105। और ये देखिए यूपीटीटी के एग्जाम में आया हुआ था। ये थे 3 क्वेश्चन, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 दर्जन संतरे कितने में खरीदने होंगे। अब ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कुछ उलझने वाला क्वेश्चन है, और ये आया भी है किसमें? एसएससी सीजीएल के टियर 2 में 2014 में आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितना जो जो कहा जा रहा है उसको सबसे पहले आप समझिएगा कि 1 रुपए में वो कितने संतरे खरीद रहा है। सबसे पहले 2 खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है? कुछ खरीद रहा है। चलिए कुछ खरीद रहा है यहां पे, और उतने ही संतरे, यानी कि उतने ही संतरे वो, यानी कि जितने उसने 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदे हैं उतने ही संतरे वो 1 रुपए के कितने खरीद रहा है? 3 खरीद रहा, उतने ही संतरे। और अब उसे कमाना है जो उसने खरीदा है उस पे 20% का लाभ। तो सबसे पहले, और बेच वो किस हिसाब से रहा है? दर्जन के हिसाब से। एक एक चीज को समझ के चलना है और एक एक पॉइंट को समझ के चलना है, क्योंकि देखिए यहां पे दिया गया 20% का याद रखना है। वो बेच किस हिसाब से रहा है? दर्जन के हिसाब से, तो हमें काउंटिंग भी दर्जन के हिसाब से ही करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से हम क्वेश्चन को नोट करते चले आएंगे, समझते चले आएंगे, लास्ट में क्या आंसर हमसे पूछ रहा है हमें उसी के आसपास घूमना है। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं कि 1 रुपए के वो 2 खरीद रहा है, 1 रुपए के वो कितने खरीद रहा है? 3 खरीद रहा है। तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको दर्जन बना लेते हैं। दर्जन जैसे ही बनाएंगे तो कितने केले हो गए? 12 केले हो गए। समझ रहा हूं बहुत ध्यान से। तो ये फिर कितने रुपए का हो गया? 6 रुपए का हो गया। ठीक है, 6 रुपए के 12 हो गए अगर 1 रुपए का 2 है। इसको भी हम दर्जन बना लेते हैं। देखिए ये भी कितनी 12 वस्तुएं हो गई। 4 का गुणा इस तरफ किया, इसमें 4 का करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? ठीक है, इतना जनरल, केवल हमने यहां दर्जन दिया गया था, हमने उसको दर्जन में कन्वर्ट कर लिया है कि हमने केले खरीदे कितने, परचेज कितने किए और कितने रुपए के किए। तो अब हमें यहां पता चल रहा है कि पहली कंडीशन में 12 केले जब हम करेंगे तो 6 रुपए हमने खर्च किए, दूसरी कंडीशन में 4 रुपए खर्च किए और हमें 12 केले मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां से हमें 24 केले, 24 संतरे कितने रुपए के मिलते हैं? 10 रुपए के। ठीक है, हमने 2 दर्जन संतरे खरीदे हैं और वो हमें कितने के खरीदने के मिल गए? 10 रुपए के। अब हमें बेचना है 20% लाभ पे। अगर मेरे पास 10 रुपए के हमने खरीदे हैं और 20% का लाभ करते हैं तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 100% होता है जो हमने खरीदा है, क्रय किया है, और 20% का लाभ करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये जो तरीका है वो हम जब परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रतिशतता पढ़ाएंगे तो आपको उसमें और बेहतर समझ में आएगा। 0 से 0 का गुणा करते हैं, 0 से 0 करते हैं और कितना हो गया? 12 रुपए हो गया। अगर हम 20% लाभ कमाते हैं, 10 रुपए का हमने कोई खरीदा है तो हमें बेचना कितना होगा? 12 रुपए का।
केल जो संतरे हैं वो हैं कितने? 2 दर्जन। 2 दर्जन हमें बेचने हैं कितने रुपए के? 12 रुपए के। तो 1 दर्जन कितने के बेचेंगे हम? 6 रुपए के। ठीक है, यानी 1 दर्जन संतरे कितने में बेचने होंगे? 6 रुपए में अगर हम बेचते चले जाएंगे तो हमें कितने? 20% का लाभ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समय नहीं लगेगा कुछ भी अगर आपने सही से समझ लिया। टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको समझना है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आप आंसर फटाक से कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और आज की क्लास का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का मासा 16 तथा गुणनफल 6400 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। और ये यूपीपी 2013 उत्तर प्रदेश की जो कांस्टेबल परीक्षा पुलिस में होती है उसमें 2013 में आया हुआ है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना दिया गया है? 6400 दिया गया। मासा दिया गया है, लासा निकालना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है? लासा और गुणे मासा। बिल्कुल इजी है, ये तो और भी इजी निकला। तो यहां से लासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं के बटे मासा करना है, दोनों संख्याओं के गुणनफल पे 16 का भाग देना। 16 चौको 64, तो लासा कितना आ जाएगा? 4 से। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और आप हमारे साथ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए। क्वेश्चन कहीं भी कोई परेशानी आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।